गाय को राष्ट्रीय मां, राष्ट्र माता होनी चाहिए। गाय कौन हो? हमारी राष्ट्र माता, भारत की राष्ट्र माता। यदि देश का बंटवारा करने वाले लोग राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो पेट भरण पोषण करने वाली गाय राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? बांटने वाले जब पिता हो सकते हैं तो गाय माता क्यों नहीं हो सकती? क्यों जी, क्या कहते हो आप? तो गाय राष्ट्र माता होनी चाहिए। गाय की सेवा, गाय का सम्मान। देखो एक बात बताएं, मोर को सम्मान मिल गया, मोर को सम्मान, शेर को सम्मान मिल गया, चीता को सम्मान मिल गया, लेकिन जो भारत के लोग जिस गाय का दूध पीकर बड़े हुए, उस गाय को आज तक भारत में अभी सम्मान नहीं मिला। बताइए, मिला है क्या? गाय को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? राष्ट्रीय पक्षी जब मोर हो सकता है तो फिर राष्ट्रीय माता गाय नहीं हो सकती? गाय को भी राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए जरूरी है। गाय ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। आज भी आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो गाय के दूध से ही उस मेहमान की मेहमानी पूरी होती है। चाय इत्यादि, कॉफी इत्यादि, मिठाई। आजकल हमारे यहाँ दीपावली होती है, दशहरा होता है, मिठाई बनती है, तो वो मिठाई भी गाय के शुद्ध दूध से, खोया और फिर उसकी मिठाइयाँ। तो गाय का योगदान, उस गाय को यदि हटा दिया जाए हमारे घर से तो बताओ, आपके घर से दूध हट जाए, घी हट जाए और आपके घर से यदि दही हट जाए तो आपकी रसोई अधूरी हो जाएगी कि नहीं? आपकी रसोई हरी भरी यदि है, आपका स्वाद यदि बना है तो कहीं ना कहीं गौ माता उसका कारण है। आज भी तुम भले गाय की सेवा नहीं करते, लेकिन बाजार से दूध तो यही कह के लाते हो ना, गाय का शुद्ध दूध दो। और जितने भी दूध वाले हैं, भले वो भैंस का दूध बेचें, पर कहते यही है कि जी गाय का शुद्ध दूध है ये, क्योंकि दूध की कीमत गाय से है, दूध की पहचान गाय से। आप किसी भी दूध पे, दूध की डेयरी में देखेंगे तो गाय की फोटो होती है, ना कि भैंस की। भले वो भैंस का दूध बेच रहे हैं पर फोटो गाय की लगाए। बोलो हाँ या ना? तो जब गाय की फोटो लगा लगा के सब इतना हो रहा है तो फिर गाय को राष्ट्रीय सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हम तो मोदी जी से निवेदन करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाना चाहिए। ये आप ही करेंगे और कौन करेगा? क्योंकि हम सबको मोदी जी से ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सारे अच्छे काम मोदी जी करते हैं, तो गाय को भी राष्ट्रीय सम्मान मोदी जी दिलाएंगे। और दिलाएं तो बहुत अच्छा है। गाय के लिए भी कुछ, आज तक की आजादी के 75 साल हुए हैं हमारे देश में लगभग। इन 75 सालों में आज तक किसी भी प्रकार से गाय के लिए कोई काम नहीं हुआ संतुष्टजनक हुआ है। तो गाय के लिए कोई काम होना चाहिए कि नहीं? है ना? सरकारें ना इतना देखो फ्री में पैसा बांटती हैं। फ्री में कोई टिकट बांट रहा है बस में घूमने की, कोई फ्री में लैपटॉप बांट रहा है, कोई फ्री में एक्टिवा स्कूटियां बांट रहा है, कोई फ्री में कुछ बांट रहा है। भाई सब फ्री की चीजें ना दो, लॉलीपॉप। गाय के लिए कुछ विचार हो। जो गाय सड़कों में घूम रही हैं, जो हमारे यहाँ जंगल हैं, उन जंगलों में कुछ बाउंड्री इत्यादि करके, कुछ व्यवस्थाएं करके, जहां जलाशय इत्यादि की व्यवस्था हो, उन जंगलों में ही गाय को यदि छोड़ दिया जाए तो वो अपना चरती रहेगी, पेट भरती रहेगी। सड़कों में ट्रकों के धक्के लग के उसके पांव तो नहीं टूटेंगे, उसकी मृत्यु तो नहीं होगी। गाय जंगल में रहेगी तो जंगल भी वहां गोबर इत्यादि होगा, वो भी ठीक रहेंगे। सड़क में गाय ना मरे, घूमे ना
और ये हत्या ना हो जो गौ हत्या हो रही है। बूचड़ खाने इत्यादि बंद हो और गाय का एक सम्मान गाय को प्राप्त हो। गाय हम सबसे ये कहना चाहती हैं कि अब देखो राम लला भी आ गए हैं, अब जल्दी कृष्ण लला भी आएंगे और गाय भी हम हमारी राष्ट्रीय माता बने। हम तो कहते हैं कि अब जो नया नोट आए उसमें गौ माता का चित्र होना चाहिए। 500 रुपए के नोट में किसका चित्र होना चाहिए? गौ माता का। अब बाकी लोगों को रेस्ट दो थोड़ा। क्यों जी? गाय का चित्र होना चाहिए 500 रुपए के नोट में, हाँ या ना? क्योंकि गाय के दूध की सबको जरूरत है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। भाई मुसलमान को भी तो मिठाई चाहिए, सिख और ईसाई सबको ना दूध चाहिए, दही चाहिए, पनीर चाहिए। तो फिर ये सारी चीजें गाय ही है ना हमारी, क्योंकि गाय का ही दूध गुणकारी है सबसे। आप भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध और ऊंटनी का दूध, सबके दूध को रखो, सबके दूध का सैंपल भेजिए और सबको चेक करिए, पाइएगा कि आप गाय के दूध को ज्यादा गुणकारी सबके दूध से पाएंगे। इसलिए गाय राष्ट्र में सम्मान प्राप्त करे और आने वाले समय में गाय राष्ट्रीय मां हो और 500 रुपए के नोट में गौ माता का चित्र होना चाहिए। और ये काम मोदी जी कर सकते हैं और किसी से उम्मीद नहीं है। गाय का एहसान समाज पर आज से नहीं है, जब से ये सृष्टि बनी है तब से गौ माता का एहसान समाज पर रहा है। जंगल ना कटें, लकड़ियां ना कटें, इसलिए गाय का गोबर लकड़ी का काम करता है। गाय का गोबर लकड़ी बनकर, कंडा बनकर चूल्हा जलाता है। गाय का गोबर खाद बनकर किसानों की फसल बढ़ाता है। गाय का गोबर पंचगव्य में मिलकर के आपको रोग से बचाता है। फिर भी तुम गाय का सम्मान ना कर पाए तो दुर्भाग्य है। देखो, अपमान करने के लाख बहाने हो सकते हैं और लाख आपके तर्क भी हो सकते हैं। गाय को यदि अपमानित ही करना है तो लाख तर्क हो सकते हैं आपके अंदर। अरे गाय के गोबर से तो दुर्गंध आती है, गाय का मूत्र भी क्या पीने योग्य है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन पीने योग्य नहीं होता तो लोग पीते क्यों? फिर कुत्ता का मूत्र तो कोई नहीं पीता, क्योंकि कुत्ता का मूत्र तो पीने योग्य नहीं है। पर गाय का मूत्र पीने योग्य है। उसके मूत्र से कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आजकल गौ अर्क बेच रही हैं। यदि उसमें गुण ना होता तो कुत्ते का मूत्र क्यों नहीं बिकता बाजार में? कहीं मिल जाए तो मैं तो ले आओ कुत्ते का मूत्र, पर गाय का मूत्र बिकता है। गौ माता का मूत्र, गौमूत्र बाजार में बिकता है या नहीं? हर मेडिकल में आपको गौमूत्र मिल सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। तो गाय का दूध जो है वो मां के दूध से मिलता है। गाय का दूध का गुण जो है वो मां के दूध से। कई बार मां का दूध बच्चा नहीं पीता। कई 100 में से 2 माताएं ऐसी होती हैं जिन 2 माताओं का दूध अपने बच्चे को नहीं पचता। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारा दूध नहीं पच रहा है। 100 में से 2 माताओं का दूध बच्चों को नहीं पचता, हाँ या ना? लेकिन वो जो 2 बच्चे हैं जिन्हें मां का दूध नहीं पचता, उन्हें भी डॉक्टर बोलता है कि शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध है तो वो दूध बच्चे को पिलाओ। मतलब मां का दूध नहीं पचता पर गाय का दूध बच्चे को पचता है। आज तक आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि बच्चे को दूध मत पिलाओ। दूध तो पिलाओ, मां का दूध नहीं पिलाओ तो बच्चे को गौ माता का दूध पिलाओ। पर गाय, देसी गाय का। अब वहां पर जर्सी गाय ना हो, जर्सी का दूध नहीं, शुद्ध देसी गाय का जो दूध है, देसी गाय का दूध पतला होता है। भैंस का दूध गाढ़ा होता है। गाढ़ा दूध पचने में टाइम लगता है।
पतला दूध पचने में टाइम नहीं लगता। इसलिए गाय का दूध पी करके गाय का बच्चा तुरंत पूंछ उठा के दौड़ता है, जबकि भैंस का दूध पीने के बाद भैंस का बच्चा यूं यूं चलता है, आलसी होता है। गाय का बच्चा ना तुरंत दौड़ता है, पूंछ उठा के दौड़ जाएगा और हिरन की तरह दौड़ता, पकड़ पाना कठिन है। जबकि भैंस के बच्चे को आपने इस तरह से दौड़ते ना दे, क्योंकि भैंस का बच्चा आलसी होता है, क्योंकि वो भैंस का बच्चा भैंस का दूध पीता है। भैंस का दूध पीने वाला व्यक्ति आलसी होगा, क्योंकि भैंस के दूध का गुण आलस्य है, जबकि गाय के दूध का गुण एक्टिव करना है, सारी एनर्जी से भरना है। ये उसके बच्चे से पता लगता है। भैंस का दूध पीने वाले व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होती है, जबकि गाय का दूध पीने वाले व्यक्ति की याददाश्त स्ट्रांग होती है। आप 100 गायों के बीच में गाय का बच्चा छोड़ दो, 100 गाय के बीच में गाय का बच्चा छोड़ दो, तो गाय का बछड़ा जो है, बछिया जो है, वो अपनी माँ को पहचान लेगी। 100 गाय में वो अपने बच्चे को पहचान लेगी। जबकि आप भैंस के बच्चे को छोड़ो 100 भैंसों में, तो भैंस का बच्चा 100 भैंसों में अपनी माँ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी याददाश्त उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग गाय के बच्चे की है, क्योंकि गाय का दूध भैंस के दूध से कई गुना श्रेष्ठ है, याददाश्त ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है। गाय के दूध की तुलना भैंस के दूध से नहीं हो सकती। इसलिए गाय का मुंह और तुम्हारी मां का मुंह अलग अलग है। उसके मुंह से अपने मां के मुंह की तुलना करोगे तो कहोगे कि हमारी मां का मुंह तो इसकी मां से मिलता ही नहीं, तो ये कैसे कह दें कि गाय माता है। गावो विश्वस्य मातरः, शास्त्र कहते हैं। गाय कहां से प्रकट हुई है बताओ? गाय कहां से प्रकट हुई? समुद्र मंथन से। जिस मंथन से अमृत प्रकट हुआ, जिस मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जिस मंथन से भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, उसी मंथन से गौ माता प्रकट हुई है, और वो भी दूसरे नंबर पर। सबसे पहले अब जहर निकला तो शंकर जी ने पिया, उसके बाद गाय निकली जैसे ऋषियों ने ली, आखिरी में अमृत निकला। तो जिस मंथन से अमृत निकलता है, उसी अमृत से निकलने वाली गाय, इसलिए गाय के दूध को अमृत कहते हैं। पय औषधि मतलब औषधि है। दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है। गाय का दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, इसलिए गाय का दूध पियो, गाय की सेवा करो, और गाय के एहसान को देखो, भुला ना दो। तुम लोग कुत्ता रखते हो, कुत्ते को भी रोटी देना बुरा नहीं है, देना चाहिए। हम हिंदू लोग तो कुत्ते को भी आखिरी रोटी देते हैं, पर गाय का एहसान ना भुलाओ। तुम्हारे बाप दादे ना सब गाय की सेवा कर करके, गाय का दूध पीकर, आज के 100 साल पहले ना भरपेट रोटियां नहीं थी लोगों के घर में भारत में। भूल गए वो दिन? एक टाइम आदमी खाता था तो दूसरे टाइम भूखा रहना मजबूरी थी, क्योंकि खाने को अनाज था ही नहीं। इसलिए प्रत्येक घर में 10-10, 20-20 गाय थी कि रोटी भले ना मिले, दूध दही पीकर अपना पेट भरते रहेंगे। दूध दही के पदार्थ ज्यादा खाते थे, खोवा निकाल लेते थे दही, और दूध को बढ़िया औंट करके मावा बना लेते थे, खोया और बढ़िया खोए की बढ़िया मिठाई, और डायरेक्ट सिंपल ऐसी खोए ही खा लेते थे। पहले पेट भरने आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश में जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुआ करते थे, पंडित लाल बहादुर, जब हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे, उस जमाने में हमारे भारत में भूखमरी मचती थी। भूखमरी जानते हैं? भूखमरी का मतलब यह होता था कि खाने को रोटियां नहीं थी, और गरीबों की छोड़ो, अमीरों के घर में रोटियां नहीं हुआ करती थी, गेहूं नहीं थी। उस जमाने में अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था भारत। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया
कि हर 7 दिन में हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखो। शास्त्री जी ने बोला कि हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखो ताकि 1 दिन का अन्न तो बचे। भरपेट भोजन नहीं था। पीपल का दाना जानते हो ना, पीपल के दाने की रोटियां बना बना के लोगों ने खाई हैं। इस तरह से गरीबी थी, खाने पीने की किल्लत थी, क्योंकि उस समय पानी की समस्याएं थी। जो पहले कुएं से पानी निकाल करके बाल्टियों से और खेतों में सिंचाई होती थी। मशीनों का जमाना नहीं था, इतनी मशीनरी नहीं थी। खाने के लालच से उस समय घरों में 20-20 गाय होती थी, किसी के घर 10, किसी के घर 5। और वो बहुत बड़ा आदमी माना जाता था पहले के जमाने में, जिसके घर में ज्यादा गैया थी। नंद बाबा के घर में 8 लाख गैया थी, 9 लाख गैया थी। तो गाय, इसलिए पहले की बातों में सुना होगा, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। पहले सबसे बड़ा धन गौधन ही था। कौन सा धन था? गौधन, गजधन, हाथी लोग रखते थे। गौधन, गजधन, बाज पक्षी और रतन धन खान। पहले लोग ये पूछते थे, भैया आपके घर में गैया कितनी है? जिसके पास जितनी गैया वो उतना बड़ा आदमी माना जाता था, वो उतना संपन्न माना। अरे इनके घर में 100 गैया हैं, अरे इनके घर में 1.25 लाख गैया हैं, अरे इनके घर में 50,000 गैया हैं। वाह! तो गाय भगवान ने पूजा है गाय को। भगवान कृष्ण की कुल देवी है गौ माता। भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी है। अरे भगवान कृष्ण का धाम ही गौ माता के नाम से है, गौलोक धाम। भगवान कृष्ण की अधिष्ठात्री तो गौ माता है। इसलिए गाय का अपमान ना करो, गाय का सम्मान करो। गाय का गोबर, इस संसार में केवल गाय का गोबर ऐसा है जिस गोबर को आंगन में लीपा जा सकता है। ना तो कुत्ते के गोबर को लीपा जा सकता है और ना और किसी के, सिर्फ गाय। तो आपको हम गाय के बारे में और क्या क्या बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पर आपको बस ये प्रार्थना करेंगे कि आप सबको घर में 1-1, 2-2 गाय रखनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। मस्त, अच्छा रहता है। हम तो गाय की सेवा करते हैं इसलिए कहते हैं। हम तो बचपन में जब हम गांव में थे, घर में छोटे से थे, तब भी हमारे घर में गैया थी और गाय हमारे यहाँ, हम बचपन से गायों को चराते थे। गाय के लिए चारा काटने हम खुद जाते थे, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं। तो गाय की सेवा तो हम पहले से करते थे और गाय की सेवा का ही फल है, ये गौ माता का आशीर्वाद है कि आप सबकी सेवा इस तरह से करने का लाभ गौ माता के आशीर्वाद से मिल रहा है। बोलिए गौ माता की।